एक बार फिर से JKLH के सीनियर एडिटर तेजस्वी सिंह सोडी का। सोडी जी, जम्मू कश्मीर में खासतौर से जम्मू प्रोविंस पे ये जो बारिश ने तबाही मचा रखी है, कई रिपोर्ट्स, कई नजारे तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हो सकता है कुछ नजारे हम नहीं भी दिखा पा रहे हो। आप हमें बताएं कि आप वहां क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स मिल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? नहीं बेवकूफ है यार, गाल क्यों कटा जी। तो हमारी कोशिश है, फिर से कोशिश करेंगे तेजस्वी सिंह सोडी से जुड़ने की। लगातार आपको अब ये दिखा रहे हैं कि जो वहां पर तबाही का मंजर है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहां पर बारिश ने तबाही मचाई है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही, अभी कुछ देर पहले हम अपने संवाददाता समीर से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि जो मौसम विभाग का भी कहना है, जो स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि पिछले कई वर्षों में ऐसी बारिश नहीं हुई, इतना ज्यादा ऊंचा नदी में पानी का स्तर नहीं गया, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई है। अब इससे आप अंदाजा कर ले, इससे आप ये सोचिए जरा कि कितनी तबाही मची होगी। तस्वीरें आपके सामने है, कहते हैं ना कि यहां पर जो तस्वीरें देखती हैं वो बताती है, तस्वीरें सच बताती हैं, वो झूठी बोलती। तेजस्वी सिंह सोडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर हमारे साथ। तेजस्वी सिंह सोडी, सोडी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो हमें ये बताएं कि जो नजारे कुछ हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों की तस्वीरें शायद हम नहीं भी दिखा पा रहे हो, चूंकि इंटरनेट का भी विघ्न आया हुआ है। आप हमें बताएं इस वक्त स्थिति दरअसल है क्या, कितने बड़े पैमाने पर तबाही मची है? देखिए विशाल, जो स्थिति है काफी गंभीर बनी हुई है पूरे जम्मू के इलाके में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अपने विजय चांद को कहूंगा कि आपको दिखाएं, ये जम्मू की तवी नदी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह का उफान इसमें आया हुआ है। साथ में ये जो घर हैं किसी भी समय ये ढह सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये जो हालात बने हुए हैं पूरे जम्मू में, काफी भयानक हालात बने हुए हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद को कहूंगा कि वो मेरे को फॉलो करे, मैं आपको और सिचुएशन यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे विजय अभी, क्योंकि विशाल काफी बारिश हो रही है, काफी तेज हवाएं चल रही हैं, हमारे लिए भी काफी आप देख लीजिए कि ये तवी का जो दृश्य है, ये चौथा ब्रिज हुआ करता था तवी का। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ढह गया है, गाड़ियां इसमें फंसी हुई हैं। जो गाड़ियां यहाँ पर उस वक्त जब ये जो फोर्थ ब्रिज है, जब इसका ये ढहा, तो उस वक्त ये जो गाड़ियां थी इसमें किस तरह से फंसी हुई थी। आप देख सकते हैं ये जो पुलिस कर्मी है, ये भी यहाँ पर लगे हुए हैं कि लोगों को रोकने के लिए कि इससे आगे ना जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट चांद को कहूंगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बिजली के खंभे हैं वो किस तरह से ये लग रहा है कि अभी किसी भी समय ये खंभे जो हैं गिर सकते हैं। आप देखिए, मैं चांद को कहूंगा कि अगर वो थोड़ा सा मेरे को फॉलो कर पाए तो मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं। आप देख लीजिए, जो पुल है बीच में से टूटा हुआ है। हम अपने दर्शकों को कि किस तरह यहाँ पर ये जो पुल का बांध था या जिस तरह के ये हालात, देखिए आप वो देखिए चांद, अगर आपको दिखा पाए कि किस तरह से मिट्टी यहाँ पर कट रही है। किसी भी समय जहां पर हम खड़े हैं ये इलाका जो है ये भी ढह सकता है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं, वहां पर मिट्टी कट रही है। ये गाड़ियां आप देखिए किस तरह से फंसी हुई हैं। ये हम अपने दर्शकों को इस जगह ये दिखा रहे हैं कि किस तरह ये जो लगातार पिछले कई दिनों से जम्मू में बारिश ने कहर मचाया हुआ है। जी बिल्कुल, ये अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं चांद को कहूंगा कि थोड़ा सा अगर मेरे को फॉलो करें। आप देख लीजिए कि तवी का जो उफान है विशाल, मैंने अपनी जिंदगी में ये पहली बार ये भयावह रूप, ये खतरनाक रूप तवी नदी का देखा है। आप देख लीजिए, ये पूरा एक वक्त एक पुल हुआ करता था, काफी इंपॉर्टेंट पुल था, चौथा ब्रिज से कहा जाता है। चांद अगर मेरे को फॉलो करे, मैं चांद आपको दिखाऊंगा कि आप देख लीजिए किस तरह से ये पुल जो है ये ढह चुका है, गाड़ियां इसमें फंसी पड़ी हैं। ये देख लीजिए जहां पर हम खड़े हैं, किसी भी समय ये जो जगह है ये भी ढह सकती है। एक भयानक दृश्य है। बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। चांद से कहूंगा कि उसका फोकस सिर्फ अभी विजुअल्स पे रहे, मेरी तरफ नहीं। आप देख लीजिए कि किस तरह से जम्मू में हो रही बारिश से ये तबाही फैली हुई है। ये खंबे जो हैं यहाँ पर ये भी खड़े, आप देख लीजिए ये पूरा इलाका एक बांध हुआ करता था इस तरफ, और ये जो इलाका है पूरा ये तवी नदी ने इसे काट लिया है अभी तक। ये आप देख लीजिए किस तरह से ये इलाका ढह रहा है। यहाँ पर एक दीवार होती थी,
ये जो यहाँ पर होर्डिंग लगी है ये भी कभी ढह सकती है। जी, जी। पुलिस वाले यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डाल के ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए जी। या जी। अपनी जान को खतरे में डाल के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग यहां से आप बिल्कुल। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह का ये दृश्य बना हुआ है तवी नदी में, ऐसा लग रहा है कि जो होते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है और आगे 48 घंटों के लिए वार्निंग दी गई है कि बरसात का सिलसिला जो है वो रुकेगा नहीं जी। तो ये बात साफ नजर आ रही है कि आगे लोगों को काफी उनको एहतियात बरतना होगा। इस तरह देखिए, ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, पूरे जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की यही हालत बनी हुई है। अगर आप जम्मू का पूरे इलाके में कहीं पर भी चले जाएं, नदी हो, नाले हो या प्लेन हो, वहां पर भी जो पानी है उसका जो बहाव है काफी तेज है। प्लेन इलाकों में भी पानी जो है वो घुस चुका है। जी बिल्कुल। तेंदुल जी, ये बिल्कुल कहते हैं ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो तस्वीरें बिल्कुल हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, और जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काफी जूम करके इसको दिखाया भी है और करीब से भी लोगों को आपने दिखाया कि किस तरह की तबाही वहां मची है। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा तेंदुल जी, चूंकि इससे पहले जब हम समीर से बात कर रहे थे उन्होंने बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है जिसके मुताबिक ये लोग बता रहे हैं कि पिछले 100 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई थी। तो ये जो पानी का बहाव हम देख पा रहे हैं तवी नदी में, ये पानी जिधर से बहकर आ रहा है और जिस तरफ जा रहा है, ये कौन कौन से इलाके को टच कर रहा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स या गांव या कस्बे को टच कर रहा है ये पानी? देखिए विशाल, अभी पूरा जम्मू के जितना इलाका है, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहां पर ये तबाही का जो मंजर है नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो तवी का फ्लो है ये पूरे जम्मू, देखिए जम्मू जो है वो माना ही जाता है या जाना जाता है सूर्यपुत्री तवी की वजह से। तवी यहाँ की आइडेंटिटी है। पूरे जम्मू के बीचों बीच ये तवी जो है जाती है। आगे जिस तरह के बाकी तरह आप चिनाब की बात की हालात हैं, प्लेन जो लो लाइंग इलाके हैं वो सारे डूब चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा चांद को एक बार फिर से ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पास जाके आपको ये देख लीजिए आप किस तरह से ये जो पुल है पूरा कट चुका है और आप देख सकते हैं गाड़ियां। बिल्कुल छोटी जी, हम ये भी देख पा रहे हैं कि सड़कें भी वहां पर धंस रही हैं, उसमें दरार आ चुकी है। मैं आपसे ये कहूंगा थोड़ा एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ें। जी जी, तो विशाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख लीजिए जिस तरह के ये हालात बने हुए हैं, किसी भी समय ये जो पूरा इलाका है ये कट के तवी नदी में चला जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। देखिए ये जो सिचुएशन है, जम्मू के लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के हालात बने हुए हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में येलो अलर्ट है। रियासी में, कटरा में जो भूस्खलन हुआ था जिसमें 5 श्रद्धालु मारे गए हैं, 14 लोग जख्मी हुए हैं। डोडा में भी 4 लोग, बड़ी मात्रा में जो लोगों का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी घुसा है, लोगों के घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डैमेज हुआ, देखिए ये कोई पुराना पुल नहीं है, ये लगभग 2 सेक्शन हुई थी। आप देख लीजिए जो यहां से अगर आपकी पुल है बस यहां से थोड़ी ही दूर पे है जी, लेक बनाने का प्रोजेक्ट बन रहा था। से कहूंगा ये जो आपको बराज सा नजर आ रहा है एक आर्टिफिशियल लेक, जम्मू आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट। जी जी, लेकिन जिस तरह से आज तबाही हुई है विशाल, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मैंने भी अपने वो पहली बार देखी है। हालांकि जम्मू में, कश्मीर में हमने फ्लड लाइक सिचुएशन देखी हुई है, लेकिन इस तरह का तबाही का उफान जो है यहां पर अगर आप किसी यहां के लोकल निवासी है कि ये जो ये कई तवी जो है पूरे उफान पे है, जो ब्रिज है वो टूट रहे हैं, जो इसके किनारे हैं वो टूट रहे हैं। और देखिए ये सिर्फ नुकसान यहां पर सीमित नहीं है, नुकसान पूरे इलाके में है, क्योंकि तवी के साथ साथ कई बस्तियां बसी।
बिल्कुल तेजिंदर जी, बस एक सवाल है जहन में, मैं चाहता हूं कि आपसे ये सवाल कर ही लूं। सवाल मेरा ये है तेजिंदर जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, कि ये जो गाड़ियां वहां फंसी हुई दिखाई दे रही हैं, पुल टूटा है, गाड़ियां फंसी हुई है, पानी का बहाव तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या ये मान के चले कि ये गाड़ियां वहां से निकाली नहीं जा सकती? ये गाड़ियां यूं ही पानी में बह जाएंगी, या अगर शायद बारिश रुके तो उन गाड़ियों को वहां से निकालने का प्रयास होगा? आप कहें ऊपर वाले का शुक्र ये है, ये जो गाड़ियां जी नहीं हुआ है। देखिए गाड़ियां जो है इनको जब अगर यहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है, तभी का जो उफान है वो कम होता है, तो इन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी इन गाड़ियों को निकालना प्रायोरिटी नहीं है। विशाल देखिए, ये जो तवी के किनारे हैं, यहाँ पर कई बस्तियां जो हैं वो बसी हुई हैं, लाखों की तादाद में लोगों के घर हैं, लोग बसे हुए हैं, कई लीगल बस्तियां हैं, कई इलीगल हैं। लेकिन अभी प्रायोरिटी वो लीगलिटी या इलीगलिटी देखने की नहीं है। अभी प्रायोरिटी पूरे प्रशासन के लिए ये है कि लोगों का जानी नुकसान कम से कम हो, क्योंकि पिछले, अगर आपको याद होगा, 15-20 दिन में जम्मू कश्मीर में खास तौर पे बाढ़ की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से कई जाने जो है वो जा चुकी हैं। हमने चिचोटी में देखा, किश्तवाड़ में, जहाँ पर लगभग 70 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। कल से लेकर आज तक डोडा में 4 लोग मारे गए हैं। अभी रियासी में, कटरा में जो लैंडस्लाइड आई उसमें भी 5 लोग मारे गए, लैंडस्लाइड आई उसमें भी 5 लोग मारे गए हैं। तो अभी प्रायोरिटी ये है कि लोगों को जो है बचाया जाए, लोकेट किया जाए। देखिए विशाल, जब से मैं यहां पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी ने यहाँ पर रोड बंद नहीं किया है। अभी एक पुलिस की गाड़ी यहाँ नजर आ रही है, तो जो प्रशासन है उसको भी थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। चले अभी फिलहाल यहाँ पर हम रुकना होगा, हमें एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के